हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी बड़ी निर्भीकता और स्पष्ट भाषा से बहुत ही मार्मिक और तार्किक लेख लिखते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। और उन्होंने एक माध्यम बना रखा है हमको अपने चैनल पर हम उनके लेखों को डालें। रेगुलरली उनके लेख आते हैं। मैं इनके इस लेख को पढ़ के बता देता हूं। इनका हेडिंग है बैंक पेंशनर्स का बढ़ता असंतोष और यूनियन राजनीति का संकट। अब ये तो आपको सबको पता है कि इन्होंने जो हेडिंग डाला है, आज का सबसे नवीनतम हेडिंग यही है। कमल पाटनी रतलाम। भारत की बैंकिंग व्यवस्था केवल आर्थिक तंत्र नहीं बल्कि करोड़ों कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के जीवन का आधार भी है। वर्षों तक देश की धुरी बने रहे बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकरण से लेकर आर्थिक संकटों तक हर दौर में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन आज बड़ी वही बैंक पेंशनर स्वयं को उपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों, विशेषकर बैंक हड़ताल, पेंशन समानता, भर्ती संकट, यूनियन नेतृत्व पर उठते सवालों ने इस असंतोष को खुलकर सामने ला दिया है। हड़ताल का समय और राष्ट्रीय हित। जब देश अंतर्राष्ट्रीय तनाव, तेल संकट और आर्थिक दबाव से गुजर रहा हो, तब देश के सबसे बड़े बैंक में हड़ताल की घोषणा स्वाभाविक रूप से बहस का विषय बनती है। आलोचकों का कहना है कि लगातार अवकाश के बीच हड़ताल से आवश्यक आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती थीं। विशेष रूप से तेल कंपनियों और सरकारी लेन देन पर इसका असर पड़ने की आशंका थी। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यदि वर्षों से लंबित समस्याओं पर सरकार और प्रबंधन ध्यान न दे तो हड़ताल लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रश्न यह नहीं है कि हड़ताल उचित है या अनुचित, बल्कि यह है कि ऐसी नौबत क्यों आती है जहां कर्मचारियों स्वयं को संघर्ष के लिए मजबूर महसूस करें। भर्ती कम, कार्यभार अधिक। बैंकों में डिजिटल तकनीक बढ़ने के बावजूद वास्तविकता यह है कि शाखाओं में कर्मचारियों पर कार्यभार लगातार बढ़ा है। पहले जहां कर्मचारी केवल बैंकिंग कार्य करते थे, अब उन पर बीमा, निवेश, रिकवरी, बिक्री लक्ष्यों का अतिरिक्त दबाव है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थिति और कठिन है। कर्मचारियों की संख्या सीमित है, लेकिन अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भर्ती की मांग केवल रोजगार का मुद्दा नहीं बल्कि बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता से भी जुड़ी हुई है। पेंशन अपडेशन सबसे बड़ा विवाद। बैंक पेंशन का सबसे बड़ा दर्द पेंशन अपडेशन का मुद्दा है। दशकों पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की मूल पेंशन आज की महंगाई के सामने अत्यंत कम हो चुकी है। महंगाई भत्ता मिलने के बावजूद बेसिक पेंशन में उचित संशोधन न होने से आर्थिक असमानता बढ़ती गई है। पेंशनर्स का आरोप है कि यूनियन ने पेंशन समानता जैसे व्यापक शब्दों का उपयोग कर वास्तविक मुद्दे बेसिक पेंशन अपडेशन को कमजोर करती रही हैं। यही कारण है कि आज लाखों बुजुर्ग पेंशनर स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। एनपीएस और नई पीढ़ी की चिंता। 2010 के बाद बैंक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बाहर कर एनपीएस में शामिल करना बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। इससे नई पीढ़ी के कर्मचारियों के भविष्य को लेकर असुरक्षा बढ़ी। पुरानी पीढ़ी को लगता है कि यूनियनें इस बदलाव का पर्याप्त विरोध नहीं कर सकी। वही नहीं, पीढ़ी को डर है कि भविष्य में उन्हें स्थिर सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। इस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में पेंशन का प्रश्न केवल पेंशनरों तक सीमित नहीं बल्कि वर्तमान कर्मचारियों की चिंता भी बन चुका है। यूनियनों पर बढ़ते सवाल। कभी कर्मचारी अधिकारी सबसे मजबूत आवाज़ माने जाते थे। माने जाने वाले ट्रेड यूनियन पर आज पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्न उठ रहे हैं। कई पेंशनर का मानना है कि यूनियन नेतृत्व जमीनी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों से दूर हो चुका है। आंतरिक गुटबाजी, अधिवेशनों में अव्यवस्था, नेतृत्व संघर्ष ने इस धारणा को और मजबूत किया है। पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि यदि दशकों तक यूनियनें समझौते करती रहीं तो पेंशन अपडेशन जैसे मुद्दे अब तक लंबित क्यों हैं। कर्मचारी निदेशक और एनपीए बहस। लेखों और चर्चाओं में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बैंक बोर्डों में कर्मचारी, अधिकारी, निदेशकों की भूमिका विवादास्पद रही है। हालांकि इस प्रकार के आरोपों का प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता
और जवाबदेही कितनी प्रभावी रही। एनपीए संकट, भावी प्रावधान, बाद में अचानक बढ़ते मुनाफे ने सामान्य कर्मचारियों और पेंशनर के मन में संदेह पैदा किए हैं। उन्हें लगता है बैंकिंग व्यवस्था में वास्तविक निर्णयों की जानकारी आम कर्मचारियों तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंची। उसके बाद में सबसे बड़ी पीड़ा उपेक्षा का अभाव। बैंक पेंशनर की वास्तविक पीड़ा आर्थिक से मानसिक अधिक है। उन्हें लगता है कि जिन समस्याओं को उन्होंने जीवन दिया वही संस्थान सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बोझ की तरह देखने लगे हैं। जब कोई बुजुर्ग पेंशनर वर्षों तक अपनी मूल पेंशन के सम्मानजनक वृद्धि की प्रतीक्षा करता है, तब उनके भीतर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक असंतोष भी जन्म लेता है। निष्कर्ष, आज आवश्यकता केवल हड़ताल, आरोप या राजनीतिक बयानबाजी की नहीं है। आवश्यकता है पेंशन अपडेशन पर स्पष्ट नीति, भर्ती और कार्यभार का संतुलन, यूनियनों में पारदर्शिता, पेंशनरों को सम्मानजनक भागीदारी, बैंकिंग क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की। यह समय के रहते इस सब प्रश्नों का गंभीर संवाद नहीं हुआ तो बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों और पेंशनर का असंतोष और गहरा होता जाएगा। बैंक केवल इमारतों और बैलेंस शीट से नहीं चलते, वे उन लोगों से विश्वास से चलते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी व्यवस्था में मजबूर करने में लगा दिया। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, पाटनी जी ने एक बहुत ही रीजनेबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से अपनी बात कही है और ये बात जो भी उन्होंने कही है ये बहुत ही तार्किक है और सुसंगत है। अब इसको भी यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।